राधिका को दिव्यम के बदले व्यवहार पर शक हो जाता है। जब वह उसे घर से जाने के लिए कहता है तो राधिका शांत नहीं रहती, वह गुस्से में उठती है और साफ शब्दों में कहती है कि अब बहुत हो गया, वह इस घर में अपनी मर्जी से नहीं आई थी, बल्कि उसे इस घर में लाया गया था शादी के बंधन में बांधकर। अब कोई उसे ऐसे ही नहीं निकाल सकता, वह इस घर की बहू है और उसका पहला हक है इस घर पर। जब हम उसे और अपमानित करता है तो राधिका पुलिस को फोन करने की धमकी देती है। रागिनी घबरा जाती है क्योंकि वह जानती है कि पुलिस आई तो उनके सारे राज खोल सकते हैं। वह राधिका के पैरों में गिर जाती है और माफी मांगती है, वादा करती है कि अब वही करेगी जो राधिका कहेगी। राधिका को रागिनी की चालाकी समझ आ जाती है, मगर वह अभी शांत रहती है। अब पूरे घर में अपनी शर्तों पर रहने लगती है और नकली दिव्यांग को इस कदर काम में लगाती है कि उसकी हालत खराब हो जाती है। थक हार कर बाहर रागिनी से कहता है कि राधिका बहुत खतरनाक है, अब वह उसके आगे नहीं टिक सकता। इस बीच राधिका एक मौका देखती है जब नकली दिव्यम और रागिनी अकेले में बात कर रहे होते हैं। वह पीछे से उनका पीछा करती है और दिव्यम का असली चेहरा देख लेती है। अब राधिका यकीन के साथ जान चुकी होती है कि यह आदमी दिव्यम नहीं है। वह योजना बनाती है, एक दिन सूप में गरम तरल मिलाकर नकली दिव्यम को देती है, जिससे उसका मांस हल्का पिघलने लगता है। राधिका सवाल करती है कि उसके गाल पर क्या हो रहा है। वह घबराकर वहां से भाग जाता है और रागिनी के साथ मिलकर मास्क ठीक करता है। अगले दिन राधिका आरती के बहाने दिए कि लौ से उसका चेहरा फिर गरम करती है। नकली दिव्यांग गुस्से में आकर राधिका पर हाथ उठाने ही वाला होता है, तभी दिव्यम के पापा जग्गू वहां आ जाते हैं और उसका हाथ पकड़ लेते हैं। वह पूछते हैं कि वह क्या कर रहा है और कैसे इतने बदल गया है। अब राधिका सबके सामने उस पर शक जताती है। जब दोबारा मास्क पिघलने लगता है तो वह उसका चेहरा सबको दिखा देती है। नकली दिव्यांग का चेहरा सबके सामने उजागर हो जाता है और उसकी साजिश का पर्दाफाश हो जाता है। अब राधिका वे आई है